साहब, मेरे पति कल शाम अनाज मंडी से काम खत्म करके घर के लिए चले थे, लेकिन वो कल शाम से घर नहीं आए हैं। प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए ना। साहब, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तुझे देखकर तो लग रहा है कि बस जिंदगी भर तुझे सुनता रहूं। तेरा पति गायब है, ये तो अच्छा हुआ। दरोगा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम यहाँ अपने भैया सहदेव की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। वो कल शाम से घर नहीं आया। ये कबाब में हड्डी कौन है? साहब, ये सनी भैया है, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। सनी भैया? लेकिन उसका उतावलापन देखकर तो लग रहा है कि भैया कम सैया ज्यादा है। कहीं तुम दोनों ने ही तो मिलकर उसको अपने रास्ते से तो नहीं हटा दिया? तभी पड़ोसन शकुंतला बीच में बोल पड़ती है। दरोगा, ये क्या बकवास कर रहे हो? पुलिस की वर्दी पहन रखी है तो क्या एक औरत से भी ऐसे बात करोगे? एक महिला की इज्जत करना सीखो। ए बुढ़िया, हमारे साहब से ऐसे बात करती है? 1 मिनट में अंदर कर देंगे तुझे। अरे चंदन, इस बुढ़िया को अंदर करके क्या करेंगे? अंदर ही करना है तो इस मैडम को करना, तभी तो कुछ फायदा होगा। दरोगा विक्रम सिंह, हवलदार चंदन, हवलदार सतपाल दुबे एक साथ हंसने लगते हैं, लेकिन हवलदार हरि सिंह शांत लेकिन मजबूर खड़ा रहता है। सर, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये अंजना भाभी हैं और कल शाम से सहदेव भैया घर नहीं आए। आप प्लीज उन्हें ढूंढ दीजिए सर। साला गायब एक आदमी है और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने पूरा मोहल्ला चला है। सुनो सब ध्यान से, ये मैडम अंदर रहेगी, बाकी सब बाहर इंतजार करो। साले सब कबाब में हड्डी बन रहे हैं। साहब को सारी बात बता, तेरा अपने पति से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं साहब, वो तो कल रात को मुझे और बच्चों को बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाने वाले थे। मेरा उनसे कभी झगड़ा नहीं होता। अच्छा, फिर इतनी खूबसूरत और जवान बीवी को छोड़कर कहाँ चला गया? खैर, उसका कोई फोटो लेके आइए क्या? हाँ साहब, फोटो लाई हूँ। अंजना चंदन को एक छोटी सी फोटो देती है। फोटो देखकर दरोगा चंदन की तरफ देखता है और फिर अंजना की तरफ, क्योंकि दरोगा समझ जाता है कि कल शाम जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और जिसके पैसे छीने थे, वो इसी औरत का पति है। अच्छा, ये तेरा पति है, तभी कल शाम इतना अकड़ रहा था। साहब, आप इनसे मिले थे? दरोगा अंजना की बात को इग्नोर करके चंदन से बोलता है। क्यों है चंदन के बच्चे, तू तो कल बोल रहा था कि उसके फटीचर पति को खूबसूरत बीवी कौन देगा, लेकिन देख, उस साले गरीब की किस्मत कितनी अच्छी है। गुलाब कीचड़ में खिला है। इतना बोलते ही दरोगा और चंदन दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन हवलदार हरि सिंह चुपचाप इन सब की बातें सुन रहा होता है। इधर अंजना हैरान थी कि दरोगा इस तरह बातें क्यों कर रहा है। साहब, घर पर बच्चे परेशान हैं। कल से किसी ने खाना तक नहीं खाया। कल शाम से इनका कुछ पता नहीं चल रहा। आप मुझे पूरी बात बताइए ना। आप इनको कब और कहाँ मिले? अरे कल से खाना नहीं खाया, तू क्यों चिंता करती है? मैं तेरे लिए खाना मंगवाता हूँ। और रही बात तेरे पति की, तो इतना समझ कि तेरा पति एकदम सही सलामत है। तू चाहती है ना कि तेरा पति जल्दी घर वापस आ जाए? हाँ साहब, बच्चे भी उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे चंदन, यहां बातें ही करता रहेगा या मैडम के लिए कुछ खाने को भी लेकर आएगा? हाँ जनाब, मैं खाना लेकर आता हूँ। आज तुझे दिखाता हूं तेरा पति कहाँ है। यही है ना तेरा पति? बहुत अकड़ है इसमें। नहीं साहब, ये तो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। अंजना, मैंने कुछ नहीं किया। इन साहब ने मुझे बेवजह बंद किया है। मुझे यहां से बाहर निकालो, मैंने कुछ नहीं किया। अंजना अपने पति को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी होती है। अरे ये इतना शरीफ नहीं है जितना तू समझती है, इसके लिए दुखी मत हो। कल हम जब लोग चेकिंग कर रहे थे तो इसने हमसे बदतमीजी की थी। इसके पास से चोरी के 10,000 रुपए और चोरी का कुछ सामान भी मिला। अरे हरी सिंह,
मैडम को चोरी का सामान दिखाओ जो हमने इस चोर से जब्त किया था। साड़ी देखकर अंजना समझ जाती है कि दरोगा झूठ बोल रहा है या उसे कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि परसों रात ही तो सहदेव अंजना के लिए साड़ी खरीदने की बात कर रहा था। साहब, आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। ये साड़ी तो इन्होंने मेरे लिए ली होगी, क्योंकि परसों ही मुझसे साड़ी दिलाने की ये बात कर रहे थे। तू ज्यादा परेशान ना हो। तू चाहती है ना तेरा पति तेरे साथ घर जाए वापस? हाँ साहब, इन्हें छोड़ दीजिए ना। हाँ, छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे पति के ऊपर के सारे खेत हटाने का मुझे क्या फायदा होगा? साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं जो आपको दे सके। अरे ऐसा मत बोल, तू ही है जो मेरा फायदा करा सकती है। आजा, तुझे बताता हूँ। दरोगा अंजना को एक दूसरे कमरे में लेके जाता है। तूने कल रात से खाना नहीं खाया है, आज दोनों साथ में खाना खाते हैं। नहीं साहब, आप बस मेरे पति को घर जाने दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे साहब भी चाहते हैं कि तू अपने पति के साथ वापस घर चली जाए, लेकिन तू बात समझ ही नहीं रही। आप बताइए साहब, मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है। देख, साहब की बीवी 3 महीने से मायके गई हुई है। इसी वजह से साहब हमेशा गुस्से में रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, और इसी गुस्से की वजह से तेरा पति भी धरा गया। क्या चाहती है कि साहब तेरे पति पर 10 नए केस ठोक दें? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना, हम गरीब हैं। हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। अरे ये सती सावित्री वाले ड्रामे छोड़, और क्या मजबूरी का रोना रो रही है? इस देश में अमीर और पावरफुल लोगों का काम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर ही चलता है। ये देश नहीं, बल्कि ये सृष्टि भी ऐसे ही चलती है मेरी जान। साहब, हमारे पास एक इज्जत ही तो होती है। अरे जब पति ही नहीं रहेगा तो इज्जत का क्या करोगी? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब, ऐसा मत कीजिए। चंदन, चल इसके पति की फाइनल रिपोर्ट बना, और पिछले 1 महीने से जितने केस पेंडिंग है वो सब इसके पति पर लाद दे। ये सारी ऐसे नहीं मानेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए साहब, घर पर बच्चे अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं। देख, थोड़ी देर की बात है, साहब ठंडे हो जाएंगे, उनका दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, और तू अपने पति के साथ अपने घर भी चली जाएगी। क्यों अपनी अकड़ और ड्रामे की वजह से पति को जेल में सड़ाना चाहती है? लेकिन मैं अपने पति और बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? उन्हें कुछ बताने की जरूरत है क्या? और हम भी नहीं बताएंगे। अब तू हमारे दरोगा जी के पास जा और अपना काम खत्म करके अपने पति के साथ घर जा। क्यों देर कर रही है? अंजना को समझ आ गया था कि अगर पति को जेल से बाहर निकालना है तो हवलदार और दरोगा की बात माननी पड़ेगी। अंजना मजबूर थी। इधर चंदन भी समझ जाता है कि अंजना अब शीशे में उतर चुकी है, इसलिए वो कमरे से बाहर जाते हुए कहता है, जनाब कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगले 2 घंटे इस कमरे में कोई नहीं आएगा, बाहर वालों को मैं देख लूंगा। ऐसे लगता है स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा मिली है उस गंवार को। चंदन, 2 घंटे तक जब तक मैं ना बोलूं तब तक कमरे में कोई नहीं आएगा। चंदन दरोगा की बात मानते हुए बाहर निकल जाता है। हवलदार चंदन खुश था कि अंजना अब दरोगा की बात मान चुकी है। सतपाल दुबे भी चंदन और दरोगा जैसी सोच वाला इंसान था, तो वो भी खुश था। लेकिन हवलदार हरि सिंह, जो एक ईमानदार पुलिस वाला था, उसे बहुत बुरा लग रहा था कि दरोगा और दूसरे हवलदार मिलकर एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और उसकी इज्जत से खेल रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ एक हवलदार था, तो दरोगा के आगे उसकी एक नहीं चलनी थी। साहब, मैंने आप लोगों की बात मान ली है, अब तो मेरे पति को घर जाने दो। तभी पीछे से दरोगा आता है। 21 घंटे तेरे साथ रहा और अब पता चला कि स्वर्ग की अप्सरा कैसी होती है। अरे खुश कर दिया तूने मुझे, लेकिन मन नहीं भरा यार। साहब, मेरे पति।
इसके पति को लेके आ। तुझे पता है कल दोपहर 1 बजे से तेरी बीवी मेरे साथ सुहाग दिन और सुहाग रात मना रही थी। तू घर जाके क्या करेगा बे? क्या ऐसी गिरी हुई औरत के साथ रहेगा तू? ये तेरी बीवी अंजना पूरी रात मेरे बिस्तर पर पड़ी रही। दरोगा, मेरी बीवी के बारे में एक भी शब्द बोला तो मार डालूंगा तुझे। दरोगा की ये बात सुनकर अंजना और सहदेव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सहदेव को यकीन नहीं होता कि उसकी बीवी ऐसा भी कर सकती है। तो अंजना की आंखें फटी रह जाती है कि जिस पति के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, वो पति अब भी आजाद होता हुआ नहीं दिख रहा। उल्टा पति की नजरों में भी वो गिर जाएगी। अंजना की आंखों के आगे उसका संसार उजड़ता हुआ दिखने लगता है। लेकिन अब अंजना ने दरोगा की ख्वाहिश पूरी कर दी तो दरोगा सहदेव को छोड़ना क्यों नहीं चाहता? क्या दरोगा फिर से अंजना को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, या उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है? एक तरफ अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद विक्रांत 2 लोगों को मारने के बाद भी आसानी से घर चला गया, और एक गरीब बिना कुछ करे 2 दिन से जेल में बैठा है और उसकी बीवी को अपनी इज्जत तक गंवानी पड़ी। क्या अंजना अपने पति को घर ले जा पाएगी? क्या याश विक्रांत को कभी उसके किए की सजा मिल पाएगी? दरोगा के दिमाग में क्या चल रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में।